you're laughed at. So I would start by saying that both my kids have gone for therapy. Women have more autoimmune disorders than men. And it hit in different ways. Choices that I made in life, to a lot of depression that I went through, to wrong selections of relationship in my life. एक साल जब मैंने डिप्रेशन से जूझी मैं, जो मुझे पता ही नहीं था, मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, मैं 3-3, 4-4 बजे उठ के रोती थी मैं. The biggest cause of death amongst young women is suicide. अभी मैंने रणबीर कपूर का इंटरव्यू देखा था. उसने बोला था कि मेरे मम्मी पापा की मैरिज बहुत डिफिकल्ट थी, तो वो रात भर लड़ते थे, मैं स्टेज पे बैठा बाहर बैठा रहता था. My child is my friend. बच्चा बच्चा है, parent parent है. Then I want to learn something new in my life. I will come back and watch this episode. मैंने बताया नहीं, the parenthood journey. क्या करती थी? Please welcome शरद केलकर, सना खान, निशा रावल, कीथ, अमृता रायचंद, अली असगर, कुणाल पूजा. तेजा मैं हूँ, मार्क इधर. I love children. मैं दीवानी हूँ बच्चों. Wow. Make the woman feel special. यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं. मैं बता रही हूँ और मैं ओपनली बता रही हूँ. सच बोलूं मेरे अंदर अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब व्हाई. आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है. Veda has to always remember I'm the best Masi on the planet. छोटी रूबी पैदा कर दी मैंने. घर की मुर्गी दाल बराबर And then he चक्कर है इन keeps सब के लिए them. मेरा. Yeah. And you're becoming a hotter and hotter daddy. so different. I mean, no, different नहीं है, you're inspiring. इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था. Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, the parenthood journey. I am so humbled to see your review, to know how you have loved the entire season of किसी ने बताया नहीं. और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक वो experiences पहुंचा सके जो pregnancy, motherhood और parenting से related हो. और हमारी एक कोशिश में आज हमें gem मिले हैं. हमारी जो guest हैं, she is a gem and I've been following her content and I am extremely enthralled to have this conversation because she has plethora of experience and she will today teach us, literally teach us how to go about from point A to point B and how to heal. Please welcome Dr. Riri Trivedi. She is a parenting coach, regression therapist and a trainer. Thank you so much. Thank you for giving your time. It means the world to me. जैसे मैंने कहा कि मैं आपका कंटेंट फॉलो कर रही थी, बहुत सी ऐसी कॉन्वर्सेशंस आपकी हैं जो मैं लिटरली वो बोलते हैं ना गाइडेंस की तरह लेती हूँ. मेरी खुद की बेटियाँ अब 9 महीने की हो रही हैं. मेरी ये कोशिश कि मैं कैसी माँ बनूँगी, मुझे अपने बेटियों के लिए ये भी सीखना है, मुझे अपनी बेटियों के लिए ये जानना है. द क्यूरियोसिटी टू बी अवेयर, द क्यूरियोसिटी टू एक्वायर नॉलेज इज समथिंग दैट लेड मी टू know about you, have an experience of what you say and understand and inculcate in my life. So thank you so much. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure. This is a topic very close to my heart. तो जब भी मुझे मौका मिलता है मेरे अनुभव के बारे में बातचीत करने का या मेरे विचारों के बारे में बातचीत करने के लिए, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज़ हमें और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ, आपके बच्चे, हस्बैंड, फैमिली कैसी रही है? मेरी शादी एक्चुअली 21 साल की उम्र में हो गई थी, क्वाइट यंग टू गेट मैरिड. उसके बाद मैंने काफ़ी पढ़ाई की. शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हैं. एक बेटा है 20 साल का, बेटी है 24 साल की. मैं हेयर कलर नहीं करती हूँ. आई एम ओनली 50. लोग मानते हैं मैं काफ़ी आई एम मच ओल्डर देन माई एज, बट आई डोंट कलर माई हेयर. आई एम 50 ईयर्स ऑफ एज. एंड बस मेरी बेटी जो है वो मास्टर्स पढ़ रही है जर्मनी में. अभी जस्ट हो गया उसका मास्टर्स. बेटा डिज़ाइन स्कूल में है. मैं जब यंग मदर थी तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे. आज से 25 ईयर्स पहले इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. आज तो बहुत रिसोर्सेज हैं, अवेयरनेस है, पूरी दुनिया खुल गई है. इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी पेरेंट्स. आई थिंक आई टॉक सो मच अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होती तब तो मैं शायद वो गलतियाँ नहीं करती थोड़ी बहुत जो मैंने मेरे बच्चों के साथ की है. तो इसलिए मैं ये इसके बारे में ज़्यादा बातचीत भी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारे पेरेंट्स मेरे जैसे ही होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि वो क्या गलत सही क्योंकि किसी ने बताया नहीं ना, किसी ने बताया नहीं कि इतना चैलेंजिंग ये जर्नी रहेगी, इतनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव ये जर्नी रहेगी. तो आपका जो of course your motivation was कि क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं, hence now you are on a mission of spreading the awareness. Yes. कितना चैलेंजिंग था while raising children. Also मुझे ऐसा लगता है अभी भारत में इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम इस फील्ड में बात करें या हम इस फील्ड में कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम में या हमारे घरों में अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आई है. मैं जब मदर हुई थी फर्स्ट टाइम मदर, इस बात को 24 25 साल हो जाएंगे, तब जैसे मैंने कहा कि ऐसी चीज़ों के बारे में बुक्स भी नहीं थी, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे. तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था. और मेरे लिए इसलिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मैंने इंडिया के बाहर अर्ली ईयर्स में बड़े किए थे. तो जब तक मैं बॉम्बे में थी, मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड था तो वो बॉम्बे में था, तो मेरे पास हेल्प था, पेरेंट्स आते जाते रहते थे. पर जब मेरा सेकंड चाइल्ड हुआ तो ऑलरेडी एक बच्चा था, फिर दूसरा, एंड जब वो 1 महीने का था हम जापान चले गए थे. तो जापान में तो कोई हेल्प नहीं था. तो मैं
यहाँ पे जो फुल टाइम काम करने वाली एक लेडी में वहाँ जाके दो बच्चों के साथ वो वही घर का काम पूरा दिन करो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी वहाँ पे। तो मेरे लिए शुरू का वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट था, पर उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर, हम भी सीखते हैं और आगे जाते हैं। देखिए इंडिया में अभी भी क्या है कि बच्चों का खाना पीना न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस है, क्योंकि पेडियाट्रिशियंस के पास लोग जाते हैं, तो आजकल काफ़ी पहले की कंपैरिजन में पेडियाट्रिशियंस के पास भी लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब दे हैव डॉक्टर्स के पास रेगुलरली जाना वगैरह। पर ये जो एरिया मेंटल हेल्थ का है, मदर्स की मेंटल हेल्थ का है, और जो पॉजिटिव पेरेंटिंग डिसिप्लिनिंग का एरिया है, इसके बारे में अभी भी इंडियन ऑथर्स या इंडियन बुक्स भी इतनी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। ज़्यादातर सब अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न अप्रोचेज हैं, और हमारा इंडियन सेटअप काफ़ी यूनिक है। मतलब हम जो एक अमेरिकन पेरेंटिंग कोच कह सकता है, उसकी हम ऊपर से थोड़ी गाइडलाइंस ले सकते हैं, पर फिर भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो थोड़ा बहुत हमें उस हिसाब से ट्वीक करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। यही एक कारण है कि मैंने ये अपना शो शुरू किया। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। अब आप हर वक्त तो गायनेकोलॉजिस्ट को या न्यूट्रिशनिस्ट को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। अब आपके दोस्त भी, मतलब मेरे सर्कल में अभी बहुत अधिकतर दोस्त पेरेंट्स नहीं बने, जो बने हैं वो उनको अब 8-10 साल हो गए, उनके पास वो मेमोरी नहीं रही है। मदर के साथ एक अलग एक्सपीरियंस है, आप वो सब शेयर नहीं करते हैं। तो मुझे भी ना बहुत जगह ये हिंड्रेंस लगा कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्यों नहीं है, एंड वाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू नॉर्मलाइज मतलब कुछ एक चीज़ें ना ऐसे हेजिटेशन में हम पूछना ही, ऐसा लगता है कि यार पूछे ही क्यों। अब और इतने सारे टैबूज और स्टिग्मास चीज़ों के साथ अटैच किए हुए हैं कि ऐसा लगता है यार आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट वे ऑफ मतलब देखिए, मैं भी जब कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो लोग मुझे अभी भी बोलते हैं पेरेंटिंग के बारे में सिखाना पड़ता है क्या, ये क्या आपने नया बिजनेस शुरू कर दिया है। मतलब अभी भी लोग ये समझते हैं कि एक मदर का जो है पेरेंटिंग का वो नेचुरली आ जाएगा मदर बनने से, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली व्हेन आई बिकेम अ मदर आई वाज क्लूलेस। मुझे ऐसे लगा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि भैया जैसे ही बच्चा आ गया वो मातृत्व बिजनेस शुरू कर दिया है। मतलब अभी भी लोग ये समझते हैं कि एक मदर का जो है पेरेंटिंग का वो नेचुरली आ जाएगा मदर बनने से, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली व्हेन आई बिकेम अ मदर आई वाज क्लूलेस। मुझे ऐसे लगा जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि भैया जैसे ही बच्चा आ गया वो मातृत्व के झरने बहने लगेंगे एंड आई विल नो व्हाट टू डू, बट आई डिड नॉट। दैट्स द रियलिटी। बच्चा आने से ओवरनाइट हम नहीं बदल जाते। Absolutely. राइट, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो फियर्स हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, वो तो रहते ही हैं। फिर उसके साथ एक बच्चा आ जाता है। तो यू आर वेरी राइट कि ये ज़रूरी है ये बातचीत करना, और इसको लुक डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब लोग ये मानते हैं कि क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कितनी बार सुनने को मिलता है, माँ बनना कौन सी बड़ी बात है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। मुझे लगता था मेरा करियर इज सो डिमांडिंग, सो मेनी आवर्स दे गो, आई वर्क सो हार्ड। आफ्टर बिकमिंग अ मदर, ये मेरे लिए इट्स अ केक वॉक, एंड आई फील कि बीइंग अ मदर इज सच अ टफ जॉब। और उसके साथ अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपके साथ नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन टू टॉक और मे बी नॉर्मलाइज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमार्टम अब सुन रहे हैं हम, और पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी को बोलो ना यार, आई थिंक आई एम अ लिटिल अवेयर ऑफ इट, मे बी और मे बी नॉट, यू आर लाफ्ड एट। डिप्रेशन क्या होता है, पोस्टमार्टम क्या होता है, ये सब एक्सक्यूजेस बना रहे हो। हाँ, तुम्हें कुछ करना नहीं इसलिए तुम ये सब बहाने बना रहे हो। एग्जैक्टली। अगर इफ यू नॉट फीलिंग गुड, इफ यू नॉट वांटिंग टू लूज वेट, सो व्हाट, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब योरसेल्फ कैसे करें जब हमारे को पता ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम श्योर आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बट दे आर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स। आप कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से उन्हें बताते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस पोस्टमार्टम डिप्रेशन फर्स्ट। हाँ, देखिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है वो डिलीवरी के बाद होता है, और उसमें इट इज़ लाइक अ फुल फ्लेज डिप्रेशन। जैसे फिजिकली तो बॉडी में बहुत चेंजेस आए हार्मोन्स की वजह से, बट मेंटली भी लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, बेड से उठने का मन नहीं होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। इनफैक्ट सीवियर केसेस में तो बच्चे को देखने का भी मन नहीं होता है। देयर आर सो मेनी मदर्स हु स्टार्ट हेटिंग द चाइल्ड। दे से कि क्या मुसीबत, हाँ, दे हैव ट्राइड टू किल द चाइल्ड, दे आर सो एंग्री बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, इसमें ना जो भी हमारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो हमने नहीं सॉल्व किए हैं, जब बॉडी मोस्ट वल्नरेबल होता है, जब हमारा सारे डिफेंसेस डाउन होते हैं, तब ये सारे सरफेस पे आते हैं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में एंगर, हेट्रेड, नेगेटिविटी बहुत आती है। हस्बैंड के लिए गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा आता है, और इसके लिए मतलब दिखाना ही चाहिए थेरेपिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को। कई बार वो फ्यू मंथ्स चलता है, कई बार इट गोज ऑन फॉर अ ईयर ऑल्सो। एंड इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है, मतलब आई माई सेल्फ वेंट थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पर तब मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। हर रोज़ रोना, कुछ करने का मन नहीं होना, ऐसा लग रहा है क्या मुसीबत है, कैसी लाइफ है, ये सब। और इसमें क्या होता है, शुरू में भी जब बच्चे
अर्ली मंथ्स में बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब आपको लगता है मेरा काम सिर्फ फीडिंग क्लीनिंग राइट, बच्चा सामने हंसता भी नहीं है, तो हमें ऐसे लगता है कि वी आर फीडिंग क्लीनिंग मशीन्स। एब्सोल्युटली। तो उससे भी थोड़ा सा वो लगता है यू नो शॉक या डिसइल्यूजनमेंट। और प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई प्रिपेयर नहीं करता, मतलब मदरहुड इतना ग्लोरीफाई कर रखा है। जैसे मैं खुद का मेरा एग्जांपल बोलूं कि मैंने इतनी सारी पिक्चरें देखी थी जिसमें वो एकदम कड़ली बच्चा देख के पूरा परिवार गा रहा है, नाच रहा है, और हर चीज एकदम खुशी खुशी हो गया है। और मुझे तो इतना मतलब यू नो नॉर्मल डिलीवरी थी, इतना लेबर पेन के बाद इतना वो एक बच्चा आ गया, फिर मुझे आंख में इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे लिए तो पूरा एक्सपीरियंस इतना नेगेटिव था। एंड आई वाज लाइक, इसलिए लगता है कि देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी, बिकॉज दुनिया तो ऐसे बता रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? तो आई फील इसके बारे में बातचीत अगर की जाए तो मदर्स वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं शायद तब यू नो अच्छा म्यूजिक सुनती, थोड़े बहुत सारी चीज़ें करती, या थेरेपी भी ले लेती, जस्ट टू टॉक टू समबडी यू नो कि भाई ऐसा मुझे हो रहा है, देन एंड इफ समबडी हैड टोल्ड मी कि यू आर नॉट अलोन, दिस इज नॉर्मल, शायद ये सुन के भी आधी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। आपने भी मेंशन किया शायद मैं थेरेपी ले लेती। थेरेपी आज भी नेगेटिव कॉनोटेशन में ली जाती है कि शायद पागल है इसलिए थेरेपी चाहिए। I want you to just maybe simplify or just give us a very positive hook to make people understand therapy पागलों के लिए, कोई इंसान जो बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है उसके लिए नहीं है। Therapy is how would you let people So know I would about start it? by saying कि both my kids have gone for therapy and they are very functional अगर आप देखो तो, राइट? थेरेपी ये नहीं है कि आप एकदम पागल हो गए हो और आप नहीं काम कर रहे हो इसलिए आपके लिए कुछ फिक्स करने के लिए भेजा जा रहा है। थेरेपी इंक्लूड्स काउंसलिंग, कोचिंग, इट इंक्लूड्स वर्किंग विथ योर इमोशंस, आपकी भावनाओं के साथ काम करना, आपको एक अलग नजरिया दिखाना, आपको आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको अलग तरीके से समझना, या तो फिर थोड़ी और डीपर थेरेपी देखी जाए तो जो आपके अंदर दबा हुआ है, जो आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, जो आपके बॉडी ने प्रोसेस नहीं किया है, ट्रॉमास, उसके ऊपर काम करना। तो थेरेपी का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, जो शुरुआत होती है बेसिक सिंपल टॉक थेरेपी से, जैसे बातचीत करना, यू नो काउंसलिंग करना से लेके ट्रॉमा वर्क तक का। और थेरेपी मैं मानती हूँ कि अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लाइक यंगस्टर्स अगर आप देखो जेन जी, तो ये लोग बहुत आ रहे हैं। लाइक हमारे पास थेरेपी की इंक्वायरी के लिए ज़्यादा यंगस्टर्स आते हैं और वो अपने पेरेंट्स के लिए भी पूछते हैं कि मेरी मम्मी को ज़रूरत है या मेरे डैड को ज़रूरत है, यू नो। तो अभी थिंग्स आर चेंजिंग वर्सेस 5-10 years ago, पर अभी भी जैसे आपने कहा इतना नॉर्मल नहीं है। अभी भी कोई कहे कि थेरेपी, इसलिए यू नो मैं एक मेरी उसमें इंस्टाग्राम पे शुरू कर रही हूँ, मैंने 2 साल पहले भी किया था, करेज टू हील, कि भाई बातचीत करनी है, जिन लोगों ने थेरेपी ली उनको बुला के बातचीत करो। जैसे उसमें मैंने मेरे डॉटर से भी बातचीत की थी कि उसने भी थेरेपी ली है, तो उसने क्यों ली थी? क्योंकि मैंने जो 2-3 गलती की थी, जो बचपन, वो छोटी थी, मुझे नहीं पता था, मैंने जो गलतियाँ किया, जब मुझे पता चला उसको मैंने भेजा कि भाई तुम इसके ऊपर वर्क करो ताकि आगे जाके इसकी इम्पैक्ट ना रहे। अब मेरे बेटे को भी मैंने थेरेपी के लिए भेजा, अभी उसको इतनी थेरेपी की जरूरत नहीं थी जो डीप वाली, पर उसको काउंसलिंग कोचिंग से हेल्प मिला, तो वो भी मुझे कह रहा था कि मुझे बहुत फायदा हुआ। आपको लगता है कि यंग जनरेशन अभी इसलिए आ रही है बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग द चाइल्डहुड ट्रॉमास जो उनके पेरेंट्स उन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि यंगर जनरेशन बहुत अवेयर है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं, समझने की क्षमता है, और उनमें इतनी हिपोक्रेसी नहीं है। मैंने जो भी जेन जी देखी है मेरे बच्चों में, उनके फ्रेंड्स में, तो